नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026 जो 1 जून को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके 100 प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखना आप लोग, यह पेपर 40 अंक का है। 100 प्रश्न एग्जाम में रहेगा। 100 में 80 प्रश्न हल करना है, कोई भी 80 प्रश्न, ठीक है। और 32 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। 40 के 40 प्रश्न अर्थात 16 अंक आपको प्राप्त करना है, अंकों की बात करें तो। क्लियर है? समय 2 घंटे, आपका जो टाइमिंग है 3 से 5 कर दिया गया है। प्रश्न है पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन फुल प्रैक्टिस सेट 3। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203 जहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है। अक्षमता से हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना। डिसकैलकुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी अफेसिया, डी डिस्क्रोफिया। तो भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी अफेसिया। ठीक है। डिस्ग्रोफिया लिखने संबंधित, डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, चारों इंपॉर्टेंट है, तीनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिस्ग्रोफिया लिखने, डिसलेक्सिया पढ़ने, डिसकैलकुलिया गणितीय, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्फेसिया भ्रम से संबंधित, डिस्फेसिया बोलने संबंधित, डिस्मॉर्फिया भ्रम से, डिस्फेसिया बोलने से, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव, अस्टिज्म सामाजिक अंतःकरण, अफेसिया भाषा संबंधित। डिस्प्रैक्सिया चालक कौशल में अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का बी डिस्प्रैक्सिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार नियम 2 दिसंबर 2002 को संविधान की 66वां संशोधन किया गया था। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम राइट टू ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट बनाया गया। विशिष्ट शिक्षा संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डेड सहायक हो सकती हैं, राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधित छात्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा नियमित विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी बुद्धिलब्ध 80 के ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी पोस्ट ट्रोमेटिक तनाव, ये नहीं है। बाकी सेरेब्रल पल्सी, ध्यान अभाव, सक्रियता विकार, अस्टिज्म में है। आप लोग ध्यान रखना, 2020 से 2025 के बीच में जितने भी प्रश्न आए हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट हल कर देते, मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, उससे बाहर कुछ ज़्यादा खास आएगा। तो 203 में हर साल प्रश्न फंसता है और बहुत जम के। ठीक है, कुछ नहीं पढ़े, सारे प्रैक्टिस सेट को हल कर लीजिए बस। प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी अपने निर्णय में स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपागम या सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार क्षमता के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए पर्यावरण डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी
कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना सी। उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1993-2002 तक। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस 2025 में हल हुए हैं वो भी आज उतना महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सारे प्रैक्टिस देख सकते हैं 204, 205 का, जो भी चाहें। अगर 205 में बहुत समय है तभी आप लोग 203, 204 पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट, और सारे आंसर की जरूर देख के जाया करें। सारे आंसर की पढ़े हुए हैं 2020 से लेकर 2025 तक का। हालांकि 2020 वाले में कुछ प्रश्नों में त्रुटि है तो सुधार किया हूँ बाद में, लेकिन वो पढ़े हुए हैं तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन अनुसार, ठीक है। प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाएं निम्न से किसका विकास करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यसागामी क्रियाओं के भविष्य में कौन सा कथन असत्य है, गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पाठ्यसागामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा डी, इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, ये उपयुक्त नहीं है। बाकी उच्च स्तरीय विचारात्मक प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए, विश्लेषणात्मक प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए, प्रायोगिक एवं सृजनशीलता से संबंधित प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए। तीनों सही है लेकिन डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विशिष्ट शिक्षक, भौतिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा किस का, छात्रों के मध्यवर्ती प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो क्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी, आधारभूत संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा है नकारात्मक, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए, सामाजिक बाधाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय है तो उपयोगहीन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चक्राकार सीढ़ियाँ, चौड़े रैंप, व्हील चेयर, खुरदरे फर्श हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, भिन्न क्षमता वाले बच्चों में से प्रतिस्पर्धा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शैली का होना, निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श का प्रकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, छात्र परामर्श, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना बी, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या, ये नहीं है। शिक्षक में बहु माध्यम का प्रयोग, व्यक्ति शिक्षा का कार्यक्रम, दल शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है या कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिली एम एंड्रू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का प्रकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना डी, शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न है, शाकाहारी अधिगम का कि क्या उद्देश्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना आप लोग सी, ज्ञानात्मक सामाजिक, सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम डॉट डॉट की संस्कृत को दर्शाता है, संस्कृत दर्शाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रचना बनावट। बाकी मूल्यांकन उद्देश्य प्रकरण है। पाठ्यक्रम के 4 प्रमुख घटक या तत्व हैं, प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, विषय वस्तु, सामग्री, अधिगम के दौरान प्राप्त अनुभव, मूल्यांकन दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, चलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को 3 प्रमुख घटकों में व्यवस्थित किया जा सकता है: उद्देश्य, सामग्री, विषय वस्तु और सीखने का अनुभव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यता का, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षित युवा सेवा समिति अर्थात SYSS है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का NGO। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPEP में डी का क्या मतलब है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डिस्ट्रिक्ट। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा 1994 में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय पहुंच प्रदान करने, समग्र ड्रॉप आउट दरों को कम करने और भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2009 में। यह योजना मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सहयोगी अधिगम का तत्व है? राइट आंसर हो जाएगा सी, ये भी दोनों, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह प्रक्रियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व जिसमें 2 व्यक्ति एक साथ यूनिट के रूप में कार्य करते हैं को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सहगामी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेकस डॉट डॉट है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए, गणना का उपकरण है। अबेकस क्या है? तो गणना का उपकरण है। अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों को के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न वर्गमूल सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गणना करने वाले इस यंत्र का आविष्कार लगभग 2500 साल पहले चीन में हुआ था। अबेकस का मुख्य उद्देश्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए, अबेकस का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क क्षमताओं का विकास है। अबेकस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क कौशल को उन्नत करने वाली शक्ति को बढ़ाना है। पहला अबेकस था, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, मैकेनिकल यांत्रिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोमोटर विकलांगता का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हड्डी व जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोमोटर विकलांगता एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक क्षति के कारण व्यक्ति की हड्डियों, मांसपेशियों एवं जोड़ों को समान रूप से कार्य करने में बाधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने की मशीन पहचानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी, सुनने की मशीन विकलांगता की स्थिति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बालकों की बुद्धि उपलब्ध होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 90 से 110। नेक्स्ट, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 203 यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्वों से संबंधित नहीं है? कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्वों से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक विकास, साक्षात अंतःक्रिया है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, सकारात्मक अंतर्निर्भरता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी विद्यालय में शामिल होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गैर विकलांग बालक और विकलांग बालक दोनों। ब्रेल पद्धति के जनक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लुई ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा आज के समय की मांग है या क्या यह सही कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ। ध्यान रखना आप लोग 2020-2025 के सारे प्रश्नों को, आए हुए प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, इसलिए आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। निश्चित रूप से 203 में हर साल सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस से ही आते हैं, तो इस बार भी आएंगे। ठीक है, अब तक आप जो भी पढ़े हैं ठीक है, लेकिन अब आप सारी प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे प्रश्न आएंगे। प्रश्न है, प्रत्येक बालक का अपना योगदान स्कूल के लिए खास, अनोखा व मूल्यवान होता है। यह कथन किस शिक्षा की बात है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का भी, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक छात्र का महत्वपूर्ण व अनोखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी, छात्रों के लिए शिक्षा विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं, शिक्षा एक मौलिक अधिकार, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी, स्वीकार न करने का सिद्धांत, भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत, अभिभावक का सहयोग का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी, कम खर्चीला, सामाजिक मूल्यों का विकास, उचित शैक्षिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाखा सलमानका
सालामान का या सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 कभी 1994 में। सालामान का या सलमान का कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पेन में। प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्कृष्ट स्मृति, तीव्र अधिगम, विशाल शब्दकोश, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की विकलांगता का कौन सा लक्षण है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आसानी से भटकना, कार्य पर बने रहने में समर्थता, पाठ बोधन में कठिनाई, तीनों। अगर आप सारे प्रश्न देखे रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न सामने आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का शाब्दिक अर्थ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का ध्यान रखना डी, दिखाना, रास्ता दिखाना, निर्देश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कलांशों की अवधि में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों का IQ स्तर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 140 के ऊपर, सामान्य 90 से 110 या फिर 91 से 110। कम दृष्टिहीन बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन में क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ऐसे बालकों को आगे की सीट पर बैठना, कक्षा कक्ष के भौतिक वातावरण से परिचित कराना, कक्षा में उचित प्राकृतिक रोशनी हवा की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण तकनीकियां होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी, चिन्ह भाषा, ओष्ठ पठन, संकेत भाषा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंद बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का सी, कठोर अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में क्या शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का ए, प्रत्येक बच्चे की विविधता को अस्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया से अनुकूलन की आवश्यकता किसे नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक मंदितों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का आधार है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के विषय वस्तु में क्या निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का डी, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन, ये सभी। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ध्यान रखना आप लोग, बी, अमेरिका में। समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो अमेरिका। विशिष्ट शिक्षा के जनक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का, जीन मार्क इटार्ड। बौद्धिक विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों की शुरुआत फ्रांसीसी चिकित्सक और ऑटोलॉजिक जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड के प्रयास से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधितों के निर्धारण का आधार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ध्यान रखना आप लोग सी, डेसिबल अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधितों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का डी, संगीत कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दिव्यांग ज्ञानार्जन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी, इंद्रियों पर, श्रवण, स्पर्श पर, घ्राण इंद्रिय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र के आधार पर निर्देशन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का ए, सामूहिक निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदितों के निर्देशन सेवा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का ध्यान रखना आप लोग, डी, मानसिक मंदता का मापन, शैक्षिक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम शैक्षिक योजनाओं में सुधार, आत्मविश्वास के विकास में सहायता, डी ये सभी। ठीक है, तो 80 का सही जवाब हो जाएगा डी। निर्देशन सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है? जब नहीं शब्द आया थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्देशन व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है, ये गलत है। निर्देशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया, निर्देशन में अंतःक्रिया होती है, निर्देशन समस्या समाधान में सहायक है, सी इसका सही जवाब है। बाकी तीनों सही है, सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए समुदाय का कौन सा कार्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 82 का ए, अक्षमों के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार, ये कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकार मल्टीमीडिया का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 83 का ए, सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दृष्टि दिव्यांगों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का बी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का सी, वर्णशान, क्रम, वातावरण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदता के लिए शिक्षण प्रविधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी, ये सभी। पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे प्रखंडों में प्रस्तुत किया जाए, सतत पुनर्बलन दिया जाए, सतत अभ्यास कराया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का डी। प्रतिभाशाली बच्चों की विभिन्न रुचियां होती हैं, प्रतिभाशाली बच्चे मौलिक चिंतन करते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों का विशाल शब्दकोश है। डी ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी? राइट आंसर हो जाएगा 89 का ए, समय सारणी की दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यवसायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, शैक्षिक परामर्श, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उद्देश्य की उपयुक्तता का निर्धारण। निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कहानी वाचन विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा समान पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 93 का सी, संवाद विधि द्वारा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी, छात्रों पर कर नियंत्रण। ये निगेटिव पॉइंट है। करके सीखना, छात्रों की सक्रिय सहभागिता, छात्रों के एवं शिक्षकों के मध्य सक्रिय अंतर क्रिया, ये सब है, लेकिन सी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 95 का बी, दृढ़ता का सिद्धांत, ये नहीं है। बाकी उपयुक्तता का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संकेतित भाषा उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रवण बाधित छात्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का बी, जटिलता का सिद्धांत। आप लोग ध्यान रखें, जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं या 2026, 27, 28 जब भी अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो 2023 जो भी है ना, समावेशी विद्यालय का सीजन, ये अगर बुक है, ये आपका है पेपर, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का सी, यहाँ महंगी होनी चाहिए, ये गलत है। बाकी ये रुचि के अनुसार होना चाहिए, आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, तीनों सही है। बहुत सिंपल पेपर रहता है, पता चल जाता है। निम्न से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सहकारी अधिगम नहीं है। बाकी कंप्यूटर सहायता अभिक्रमित अनुदेशन, मस्तिष्क उद्वेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण परीक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, समूह शिक्षण, निर्णयात्मक शिक्षण, सहकारी शिक्षण, तीनों है। कुछ प्रश्न के जवाब आप लोग दीजिए, एग्जाम में आ सकता है। निम्न से कौन सा अधिगम क्षमता का प्रकार नहीं है? ए डिस्लेक्सिया, बी डिस्ट्रोफिकल, सी हाइपरलेक्सिया, डी डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 2010, बी 1 मई 2010, सी 10 जून 2009, डी 10 मई 2009। डाइट का पूर्ण रूप क्या है? DIET। ये ध्यान रखना, BTC 2002 अभी जो सेकंड सेमेस्टर पेपर हुआ उसमें भी आया था। ए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बी जिला बीमा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सी प्रत्यक्ष बीमा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। SSA का पूर्ण रूप क्या है? ए सर्व सेवा अभियान, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी सच्ची सेवा अभियान, डी इनमें से कोई नहीं। विकलांगजन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? ए 1995, बी 1990, सी 2000, डी 2002। श्रवण बाधितों को किस में मापा जाता है? डेसिबल, बी किलोग्राम, सी डायरेक्टर, डी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान अर्थात NIVH कहाँ स्थित है? ये देहरादून, बी झांसी, सी नई दिल्ली, डी आगरा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करें, पेपर सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। ध्यान रखना, आप लोग टेलीग्राम और ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। अगला जो प्रैक्टिस सेटल करेंगे फुल 4, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।